Failure is there to teach you something so that you can go beyond that. There is always a lesson hidden in there. जो फेलियर है वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। डिपेंड आप पर करता है कि आपको उसे सीख कर सक्सेसफुल बनना है, आगे बढ़ना है, या फिर उसे एक एक्सक्यूज़ बनाकर अपनी ज़िंदगी को उसी का एक पार्ट बना लेना है। फेलियर से जो सीखता है वो आगे बढ़ता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। और दूसरे लोग होते हैं जो उसी चीज़ का एक्सक्यूज़ बनाकर पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ में गुजार लेते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये हो गया है। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं, लेकिन उससे उभरना ये हमारे हाथ में होता है। और इसी कोट के साथ जो इरफान खान है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर फिल्म इंडस्ट्री के, उनके लिए हम सभी जो है वो प्रे करते हैं। और कई बार इनसे मेरी मुलाकात भी हुई है और काफ़ी हम्बल इंसान थे, काफ़ी अच्छे तरीके से मिला करते थे, काफ़ी अच्छे तरीके से बात किया करते थे। और एक्टर तो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बुरा इस चीज़ का भी लगता है कि इनको देखने के लिए जहाँ पूरा थिएटर भर जाता था, पूरा पूरा जो ड्रामा थिएटर है वो भर जाता था तालियां बजाने के लिए, इनकी एक परफॉर्मेंस देखने के लिए, और इनके अंतिम दर्शन करने का मौका बहुत कम लोगों को मिला। और उसी के साथ साथ एक और दुखद घटना जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले आई कि जो ऋषि कपूर है उनका भी देहांत हो गया। ऋषि कपूर वो भी काफ़ी वेटरन एक्टर रहे हैं, और ये बैक टू बैक जो फिल्म इंडस्ट्री को और इंडिया को ख़ास जो इतना बड़ा झटका लगा है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम 30 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो करने वाले हैं, और इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस स्टेट का नाम लिखना है, और उसी के साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और देखिए, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2 पल की ज़िंदगी है, और उसमें अगर हम ज़्यादातर वक्त सिर्फ नफ़रत में बिता दें तो फिर हम ज़िंदगी जी ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जिससे भी आप नफ़रत करते हो, जिससे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, वो सब मिटा दीजिए। 2 पल की ज़िंदगी में थोड़ा वक्त अगर हम प्यार बांटने में बिता दें तो फिर ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। और हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी जो है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि आना जाना ये तो लगा रहेगा, ये नेचर का एक पार्ट है। तो इसीलिए ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। तो अब यहाँ पर जो हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इसमें अलग अलग कर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो लॉकडाउन इफेक्ट है उसकी वजह से जो कर्व यहाँ पर देखने को मिल रहा है वायरस की वजह से, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, काफ़ी बार हमने कर्व के ऊपर नज़र डाली है, काफ़ी बार हमने जो अलग अलग स्टेट्स है उसमें किस तरीके से जो केसेस है वो डबल हो रहे हैं उसके बारे में नज़र डाली है। तो यहाँ पर हम इंडिया लेवल पर जो कर्व है वो देख लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र लेवल पर अगर आप देखोगे तो इतने केसेस है, उसी के साथ साथ गुजरात में देखोगे तो केसेस बढ़ रहे हैं। ये सब पे नज़र डालकर हमने काफ़ी बार देखा हुआ है। इसीलिए ऑल इंडिया जो लेवल है उस पर हम यहाँ पर नज़र डालेंगे, उस पर जो कर्व है, उसका जो डाटा है उस पर नज़र डालेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर एग्जिट डिलेमा यहाँ पर बात की गई है। एग्जिट किस तरीके से किया जाए और करना कितना ज़रूरी है। जो लाइव्स है वो बचाना ज़रूरी है, लेकिन लाइव्स के साथ साथ लाइवलीहुड भी बचाना ज़रूरी है। इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसमें जो ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। कल भी हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था, आज भी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर बताई जा रही है, तो शॉर्ट में इसे भी देखने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला आर्टिकल वही कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है, सेम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है, कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, ये आर्टिकल्स के साथ कुछ कुछ आर्टिकल जो है मर्ज भी कर सकते हैं, तो उस तरीके से हम यहाँ पर मर्ज करके जो आर्टिकल्स है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कोरोना वायरस केसेस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोरोना वायरस केसेस जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो डेथ है वो भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम यूएसए की बात करते हैं, स्पेन की बात करते हैं, इटली की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस यूएसए में देखने को मिल रहे हैं, और केसेस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं।
लॉकडाउन जो है पूरी तरीके से जिस तरीके से बाकी दुनिया ने लॉकडाउन का इस्तेमाल किया है वहाँ पर लगाया है, यूएसए ने उस तरीके का लॉकडाउन जो है वो नहीं लगाया। वहाँ पर भी जो अलग अलग स्टेट्स है उन्होंने कोशिश की है लॉकडाउन जो है वो लगाने की। काफ़ी सारे वहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं वो भी जो वर्क फ्रॉम होम है वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो केसेस है काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। उसका जो एक तर्क है वो डोनाल्ड ट्रम्प ने इस तरीके से दिया था कि वहाँ पर जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से और बहुत ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 33,000 के पार केसेस जो है वो चले गए हैं। डेथ भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और रिकवर्ड लोग जो है वो भी हमें 8,500 के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जब हम टोटल ग्राफ देखते हैं तो कंफर्म केसेस जो है एक्चुअल में 31,286 जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और देखिए डेथ यहाँ पर 918 है, यहाँ पर डेथ जो है 1,000 के ऊपर बताई जा रही है। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, थोड़ा बहुत डाटा जो है वो इधर से उधर होता रहता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो केसेस है कंफर्म केसेस वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और डेथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो आप ये वाला जो डाटा है ये वाला डाटा अपडेटेड मान सकते हो, क्योंकि ये वाला डाटा है ये रियल टाइम डाटा जो है वहाँ से लिया गया है। अब सबसे ज़्यादा केसेस अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो हमें यहाँ पर महाराष्ट्र जो है उसमें देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस है, मतलब यहाँ पर 10,000 के आसपास केसेस जो है वहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद अब उसे टक्कर देने के लिए गुजरात जो है वो आ गया है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों देखें तो 60% से ज़्यादा हमें जो केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। अब रियल प्रॉब्लम हमें नॉर्थ ईस्ट का भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भले ही 60% केसेस महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल रहे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रफ्तार से जो केसेस है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आप वेस्ट बंगाल बोलिए, उड़ीसा बोलिए, झारखंड बोलिए, वहाँ पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। अब महाराष्ट्र अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डेथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो महाराष्ट्र में अगर डेथ देखें तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, दिल्ली का नंबर आता है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में केसेस भी बहुत ज़्यादा है और डेथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलता है हमें कोरोना वायरस के बारे में। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो है उसमें लर्निंग जो है वो किस तरीके की रहने की यहाँ पर जो कोशिश है वो की जा सकती है, हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए स्कूल जो है वो यहाँ पर शटडाउन होना शुरू हो गया था चाइना में जब कोरोना वायरस जो है वो आया था। तो लेट जनवरी में यहाँ पर जो स्कूल्स है वो भी बंद करना शुरू कर दिए गए थे। कंप्लीट लॉकडाउन हमें चाइना में देखने को मिला था। ऑलमोस्ट सनसेट और सनराइज ये सिचुएशन जो है यहाँ पर स्कूल्स के मामले में देखने को मिल रही है, जहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो यहाँ पर काम करना बंद कर दी है ना। मतलब वहाँ से क्या हुआ, जो स्कूल्स है बंद होना शुरू हो गई और चाइना के जो स्कूल है वो यहाँ पर रीओपन होना शुरू हो गए। अब जैसे ही यहाँ पर जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया पर फैल गया, पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस है उसका कहर यहाँ पर बरसाया, उसके बाद यहाँ पर स्कूल जो है कम्प्लीटली लॉकडाउन में चले गए और उसी के साथ साथ स्कूल्स की जो लर्निंग्स है वो बंद ना हो, इसके लिए एक अल्टरनेटिव का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया जो था ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन जहाँ पर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है देखने को मिलेगी और ख़ास MM एकेडमी ऐप अगर डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी जो कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे। और आप डाउनलोड कीजिए मत कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पढ़ो मत पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप IAS बनो नहीं बनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ज़िंदगी अच्छी जियो यार। बस इतना है कि जितनी ज़िंदगी है खुशी खुशी जियो, अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराहट लेकर आओ। ये जो बाकी की चीज़ है कोई मतलब नहीं है, सही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो टाइप ऑफ पीपल जो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं वो है, कुछ होते हैं हाईली प्रिविलेज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, अलग अलग सोर्सेस होते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन वो ले सकते हैं, ऑनलाइन जो इंटरनेट है फैसिलिटीज़ होती है, अलग अलग उनके पास जो गैजेट्स है वो रखे हुए होते हैं। कुछ लोग होते हैं स्मार्ट मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, मतलब उनके पास सिर्फ स्मार्टफोन मोबाइल है और उसी के साथ साथ जो इंटरनेट है वो उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, वो उसमें चल रहा है। और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है लेकिन यहाँ पर इंटरनेट के बिना, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स तो है ही लेकिन जो इंटरनेट है वो यहाँ पर उनके पास देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बिना सेल फ़ोन के लोग होते हैं। तो इस तरीके से 4 टाइप के लोग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब थोड़े बहुत आंकड़ों पर भी अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए जो मोबाइल फ़ोन है चाइना की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 59% ऑफ द मोबाइल कनेक्शन जो है वो इंटरनेट के साथ है और सिर्फ 47% ऑफ द हाउस होल्ड जो है वो यहाँ पर PCs या फिर लैपटॉप जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वाईफाई या फिर इंटरनेट का भी वो इस्तेमाल कर पाए।
अब इसीलिए यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है वो यहाँ पर होम बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग की तरफ मुड़ना उसके लिए आसान था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर देखे जाए तो वो यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब कंपैरिजन अगर हम करते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया अबाउट बिलियन मोबाइल फ़ोन कनेक्शन, अवेलेबल डाटा जो है वो इंडिकेट करता है 87% वो प्रीपेड है। मतलब यहाँ पर हमें हिंट मिल जाती है कि उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो किस तरीके का होगा, है ना। क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनको पैसा जो है वो इमटेरियल है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो पोस्ट पेड है उसका इस्तेमाल करेंगे कि भैया हम बाद में बिल भर देंगे। लेकिन 87% जो है प्रीपेड इस्तेमाल करते हैं। प्रीपेड मतलब क्या है कि पहले ही अपना नियोजन करके रखो। हमारा बजट जो है वो इस तरीके का है कि हम यहाँ पर जो ये है मोबाइल फ़ोन है, 500 रुपये से ज़्यादा जो है वो खर्च नहीं कर सकते हैं एक महीने में, या फिर अब 500 रुपये में तो अब 84 डेज तक का आ गया है ना। तो इस तरीके से इतना हम खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, प्री नियोजन होता है कि इतना ही हम खर्च कर पाएंगे। अबाउट ए बिलियन मोबाइल फ़ोन 67% जो है वो 3G और 4G इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ कुछ ओनर्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप जो है घर पर वो भी देखने को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ 13% ऑफ द हाउस होल्ड जो है उनके पास सीमित रहकर हो जाता है। अब यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी, हमारी जो सोसाइटी है वो यहाँ से सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी, बट ऑब्वियस है यहाँ पर चेंजेस जो है हमें देखने को मिलने ही वाले हैं। अब यहाँ पर जो लर्निंग स्किल्स है उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सभी को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ पर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर जो कंपनीज़ है वो छटाई करना शुरू कर देगी, क्योंकि उन्हें बहुत बार नुकसान हुआ है, तो वो यहाँ पर रिमूव करना शुरू कर देगी। अब रिमूव करना जब शुरू कर रही है तो बट ऑब्वियस है कि उन्हें रिमूव करेंगे जिनके पास लैक ऑफ स्किल्स है ना, जिन्हें ऐसे ही पैसे जो है वो दिए जा रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर सर्वाइव करना है तो आपको स्किल्स जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो यहाँ पर पड़ने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि अब इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर ड्रास्टिक चेंज की तरफ जाने वाली है। ज़्यादातर लोग जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, रूरल लाइवलीहुड पर। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड रिसोर्सेज रूरल लाइवलीहुड से यहाँ पर ज़्यादातर हमें देखने को मिलने वाला है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है विलेज में रिटर्न आ चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, और शायद आगे भी उन्हें काम ना मिल पाए, क्योंकि अब यहाँ पर जो 100 वर्कर्स को हायर कर रहे थे, अब हो सकता है कि 50 वर्कर से ही उनका वो काम जो है वो करवाया जाए। तो इसीलिए अब यहाँ पर बेरोजगारी जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ पर जो विलेज है उसमें वो रिटर्न आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है वो यहाँ पर ओल्ड जॉब की तरफ जाएंगे, कुछ यहाँ पर नए स्किल्स लेकर नई जॉब जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी सेंसिटिव है टू द इमीडिएट नीड्स यूथ के लिए, है ना, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यही है कि हम जो यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो भी चेंजेस लाएंगे वो यहाँ पर इस तरीके के हो कि यहाँ पर सभी को बेनिफिट पहुँचा सके। नहीं तो हमारे पास कल जैसा हमने देखा था कि रिसोर्सेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो वो यहाँ पर बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, वो यहाँ पर पीछे रह जाएंगे। फिर से वही चीज़, मतलब यहाँ पर पब्लिक और गवर्नमेंट स्कूल जो है उसके ही जैसा यहाँ पर काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो है प्रॉपर तरीके से सभी को मिलने चाहिए, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है एग्जिट डिलेमा। अब यहाँ पर जो लॉकडाउन है उससे एग्जिट के लिए हमें किस तरीके से एग्जिट करना है। अब देखिए, डिलेमा जो है वो ऑलवेज बी लार्जर देन द लाइफ व्हेन देयर इज अ सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग लाइफ इन द पैंडेमिक। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लाइफ है ये एक सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें यहाँ पर ज़िंदगी जो है उसे बचाना है, क्योंकि पेंडेमिक जो है वो बहुत सारे लोगों की जान ले रहा है। तो इसलिए घर पे सबको लॉकडाउन कर दो, जिसके तहत यहाँ पर जो लाइफ है वो बचाई जा सके। लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ है लोगों की वो भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए, उसी के साथ साथ जो हेल्थ है इकोनॉमी की वो भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट हमें देखने को मिलते हैं। दोनों का वेलबींग होना ये लोगों के लिए ही ज़रूरी है, और इसीलिए यहाँ पर लाइफ जो है हम सेव कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सेविंग लाइवलीहुड जो है ये भी काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। लॉकडाउन्स जो है यहाँ पर कंबाइंड अगर हम करते हैं मास टेस्टिंग के साथ, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ, कंटेनमेंट जोन के साथ, मैंडेटरी क्वारंटीन के साथ, तो ये यहाँ पर क्या कर सकता है, जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है उसे स्लो डाउन कर सकता है, उसे यहाँ पर कम कर सकता है। और उसी के साथ साथ उस कंट्रीज़ में जहाँ पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो रूबस्ट हो रही है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया की, अगर हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं तो काफ़ी पुअर है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लार्ज नंबर ऑफ लोग जो है अगर वो यहाँ पर स्प्रेड की चपेट में आते हैं तो उनके रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। मतलब कि जैसे यूएसए में हो रहा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो इम्पैक्ट हो चुके हैं,
मतलब किसी भी जो वॉर सिचुएशन होती है उससे भी ज़्यादा लोग जो है वो इम्पैक्ट हो चुके हैं। तो ऐसे सिनारियो में आप देखोगे तो उनके लिए बेड कहाँ से आएंगे, उनके लिए वेंटिलेटर्स कहाँ से आएंगे, उनके लिए जो बाकी रिसोर्सेज है स्टाफ कहाँ से आएगा। तो ये हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। और इसीलिए लॉकडाउन जो है ये इसमें बेनिफिट पहुंचाता है कि कम लोग जो है वो यहाँ पर ट्रेस किए जा रहे हैं, और कम लोग जो है वो यहाँ पर जो मतलब हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इन्फेक्टेड लोग हैं हमें देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें ट्रीट करना कंपेरेटिवली आसान होता है। अब हमारे केसेस 33,000 तक गए हैं, और सरकार जो है उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो यहाँ पर होम क्वारंटीन ही जो है वही कर दिया जाए। मतलब यहाँ पर अब आपको हॉस्पिटल में नहीं रखा जाएगा, होम क्वारंटीन कर दिया जाए। तो सोचिए 33,000 पे ये हो रहा है, तो यहाँ पर अगर 1 लाख भी केसेस पहुंच जाती है तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनकी कितने आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें चली जाएगी, है ना। मेडिकल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज जो है लॉकडाउन के वो काफ़ी सीवियर है। लार्ज प्रोपोर्शन जो है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल लेबर, डेली वेजेस पे जो काम करने वाले इनफॉर्मल वर्कर जो है 90% यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टोटल वर्कफोर्स का, और उनको अपनी लाइवलीहुड जो है वो नहीं मिल पा रही है, उनको अपना जो कामकाज है वो नहीं मिल पा रहा है। डिमांड जो है वो शार्पली ड्रॉप हो गई है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो आउटपुट है उसमें भी यहाँ पर जो मैसिव रिडक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। बट ऑब्वियस है कि अगर जो गाड़ियाँ है, फॉर एग्जाम्पल टाटा जो है अपनी गाड़ियाँ जो है वो बना रहे हैं, तो अगर वो पहले 10 गाड़ियाँ बनाते थे क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है वो थी 9 गाड़ियों की फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर डिमांड 1 गाड़ियों की हो गई तो 10 गाड़ियाँ बनाएंगे क्या हो, अब यहाँ पर गाड़ियाँ कितनी बनाएंगे, 2 से 3 गाड़ियाँ जो है वो बनाएंगे, जिससे कि डिमांड जो है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई प्रॉपर तरीके से हो जाए। सप्लाई नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन्हें टाटा को 1-1 2-2 रुपये में गाड़ियाँ बेचनी पड़ेगी। गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है सेंटर हो या स्टेट हो दोनों का कोलैप्स हो गया है, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं तो जीएसटी सरकार के पास नहीं जा रहा है, उनकी इनकम बंद हो गई तो इनकम टैक्स सरकार के पास नहीं जा रहा है, किसी भी तरीके से सरकार के पास जो रेवेन्यू है वो नहीं आ पा रहा है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। इवन लॉकडाउन जो है अगर वो लिफ्ट किया जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये हमें जीरो या फिर नेगेटिव जो है वो देखने को मिलने वाली है 2020-21 के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑलरेडी काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया है कि यहाँ पर जीरो आ सकती है या फिर नेगेटिव जो है वो भी जा सकती है, मतलब कि हमें इंडिया में भी रिसेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अप्रैल 27 की अगर हम बात करते हैं, टोटल 736 डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में, 283 डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने एक भी कोविड-19 का केस रिपोर्ट नहीं किया है अब तक, वाइल 18 डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने न्यू केसेस जो है लास्ट 28 डेज में नहीं किया है, मतलब वो भी ग्रीन जोन में हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के रिज्यूम की जा सकती है 41% ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट्स में, 41% ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट। एडिशनल 48 डिस्ट्रिक्ट जो है कोई भी केसेस नहीं है लास्ट 14 डेज में, 33 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जहाँ पर कोई भी केसेस नहीं है लास्ट 21 डेज में, इसीलिए 11% जो डिस्ट्रिक्ट है वो अभी ऑरेंज जोन में है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रिज्यूम की जा सकती है यहाँ पर फेज मैनर में, क्योंकि हमने देखा है, हमने जो वीडियोस उसमें कवर किया हुआ है, मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू से समझाया था जब हमने ग्रीन जोन क्रिएट मत करो ग्रीन वर्कर्स क्रिएट करो, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो ग्रीन जोन है वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके एक बार आप टेस्ट कर लो, जिससे कि ये ग्रीन वर्कर्स हो जाएंगे और ये फिर अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। अगर ग्रीन जोन में कोई असिम्टोमेटिक कोई पेशेंट निकलता है तो फिर वो पूरे तालाब को यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उससे यहाँ पर ग्रस्त कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा था ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन बनाए हुए हैं। तो रेड जोन तो यहाँ पर बंद रहना ही चाहिए क्योंकि वहाँ पर इतने केसेस है, लेकिन जो ग्रीन जोन है उन्हें यहाँ पर एक्टिविटीज जो है वहाँ पर पूरी तरीके से शुरू कर देनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रिज्यूम की जानी चाहिए ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है या फिर जो ग्रीन जोन में। ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर फिर से ग्रीन जोन में तब्दील जो है वो किए जाने चाहिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर उसमें जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो शुरू की जानी चाहिए। लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस है वहाँ पर लॉकडाउन शुरू रहना चाहिए। लिमिटेड रिलैक्सेशन जो यहाँ पर पॉसिबल है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर भी जो ग्रीन जोन में है, जैसे कि हमें अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो वर्धा जो है वो हमें ग्रीन जोन में देखने को, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जो हमें ग्रीन जोन में देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टेट्स में भी, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर शुरू रखनी चाहिए। बाकी जो है जैसे कि मुंबई हो गए, पुणे हो गए, है ना, कुछ हद तक नागपुर हो गया, तो ये जो है ये यहाँ पर रेड जोन जो है उसमें ही रहेंगे, या फिर रेड हॉटस्पॉट जो है सिटीज़ जो है वो यहाँ पर लॉकडाउन में रहनी चाहिए, बाकी जगहों पर शुरू रखनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी कहा है कि 4 मई के बाद यहाँ पर कंसिडरेबल रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलने वाला है, और उसी के साथ जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपने घर पर जा पाएंगे। अब वो बट ऑब्वियस है कि फ्रस्ट्रेट जो है वो हो चुके हैं
तो वो अपने घर पर यहाँ पर जा पाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, पंजाब जो है वो यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता है कर्फ्यू बाय 2 वीक्स, है ना, बंगाल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बाकी स्टेट्स है उनमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आशंका आ रही है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सेंटर जो है वो अगर मूव कर देगी जो लॉकडाउन है उससे, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर नहीं लगा पाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही पावर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके भी हाथ में पावर्स है, वो भी यहाँ पर लॉकडाउन जो है उसे एक्सटेंड कर सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो बाकी के स्टेट्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस है, वो 15 मई तक जो लॉकडाउन है उसका एक्सटेंशन यहाँ पर कर सकती है, या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल जो है वो यहाँ पर बैन रख सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं, लेबर शॉर्टेज होने की वजह से पंजाब हरियाणा में जो फार्मर है वो पैडी से स्विच कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो भी पैडी लगाते हैं या फिर जो भी फार्मिंग करते हैं उसमें यहाँ पर लेबर जो है उसकी ज़रूरत होती है, और इसीलिए लेबर की यहाँ पर अभी काफ़ी शॉर्टेज है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो फार्मर्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका क्या असर हमें जो प्रोडक्शन है उसमें देखने को मिल सकता है, और अगर प्रोडक्शन में असर देखने को मिले तो फिर ओवरऑल सप्लाई जो है उसमें फ़र्क देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सप्लाई में फ़र्क पड़े तो ओवरऑल जो प्राइजेस है उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, ये हमें आने वाला टाइम बताएगा। अब अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2025 इंफ्रा फंडिंग जो है यहाँ पर 111 लाख करोड़ एनर्जी, रोड, रेलवेज यहाँ पर लायन शेयर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने ये लिया हुआ है जिससे कि आपको लायन शेयर जो है उसके बारे में बता पाऊँ, क्योंकि पूछा जा सकता है लायन शेयर मतलब क्या। तो लायन शेयर मतलब कुछ नहीं है, आपको थोड़ा अगर पता रहे तो आपके मार्क्स कटना नहीं चाहिए। लायन शेयर मतलब बेसिकली होता है मैक्सिमम शेयर, मतलब एक बड़ा अमाउंट ऑफ शेयर, वो उसे हम कहते हैं लायन शेयर। ठीक है, तो लायन शेयर के बारे में अगर बोला जाए तो काफ़ी कुछ आपको स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, आपको पता रहना चाहिए क्या है। तो इनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, यूएस जो है उसने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है आईपी प्रोडक्शन के। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, इंडिया जो है उसे प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। 25 ईयर्स से चला आ रहा है ये चीज़। ठीक है, अब इसमें क्यों रखा गया है, क्योंकि लैक ऑफ सफिशिएंट मेजरेबल इंप्रूवमेंट जो है वो आईपी फ्रेमवर्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो फ्रेमवर्क है उसमें देखने को मिला है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रायोरिटी वॉच लिस्ट मतलब बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट या फिर सिर्फ वॉच लिस्ट जो है वो भी कहा जाता है। ये बेसिकली कंट्रीज को आइडेंटिफाई किया जाता है एनुअल, ध्यान दीजिएगा इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट। ठीक है, तो एनुअल 301 स्पेशल रिपोर्ट अगर देखने को मिले तो ये भी इसी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है, वॉच लिस्ट से ही रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपको सीधा जो रिपोर्ट है उससे भी पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो यूएसटीआर है उसके द्वारा यहाँ पर जज किया जाता है। ठीक है, यूएसटीआर जो है उसके द्वारा जज किया जाता है कि यहाँ पर आईपी जो है किस तरीके से रखा जा रहा है और फिर उसके हिसाब से रखा जाता है। अब इंडिया को क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट मेजरेबल इंप्रूवमेंट जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क में देखने को नहीं मिले हैं। तो उसके वजह से उसी के साथ साथ यहाँ पर आईपी चैलेंजेस जो है ये यहाँ पर इंडिया की तरफ से फेस किए जा रहे हैं। जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं, उसलिए भी यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है इंडिया को अब रखा गया है तो यहाँ पर कंट्रीज जो होती है वॉच लिस्ट में, वो यहाँ पर जो एंगेजमेंट्स होते हैं यूएसटीआर के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स को लेकर, उसमें काफ़ी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, जो कंट्रीज यहाँ पर जो भी यहाँ पर टास्क दिए गए हैं यूएसटीआर के द्वारा वो अगर फेल करने में असक्षम रहती है, तो यहाँ पर जो ट्रेड एक्ट है उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं। डब्ल्यूटीओ के बीच में जो भी ये चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की जा सकती है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है। यहाँ पर नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जो फेड है उसने यहाँ पर जीरो रेट प्लेज यहाँ पर लिया है। मतलब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमी जो इतनी नीचे जा रही है तो डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी लाने के लिए यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा ज़्यादा पैसा ले, इसके लिए यहाँ पर जीरो जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहले भी इस्तेमाल किया गया था रिसेशन के टाइम पे, अभी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ग्लोबल रिसेशन जो है वो हमें एक्चुअल में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो स्टेट मैंने आपसे पूछा था मैप बेस्ड एक्सरसाइज में, वो स्टेट का नाम है मेघालय। तो बड़े मैप में भी हम इस स्टेट को एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। और उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेघालय। मेघालय वो राज्य है, वो स्टेट है जो मैंने आपसे मैप में पूछा था।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपने लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।